सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बीएचयू के स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में लहराया परचम। कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के वर्तमान 12 छात्र छात्राओं ने एक साथ पाई बड़ी सफलता। बीएचयू के छात्रा वर्ग के प्रगति कुमारी ने मेरिट लिस्ट में पाया प्रथम स्थान। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा तथा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा सहित अनेक शिक्षकों ने छात्रों को दी बधाई। महाविद्यालय एवं विभाग की ओर से पुरस्कार प्रदान कर छात्र छात्राओं का किया गया मुंह मीठा। अब खबरें विस्तार से। सीएम कॉलेज दरभंगा के अंग्रेजी विभाग के लिए कल का दिन ऐतिहासिक सफलता का रहा, क्योंकि यहां के अंग्रेजी प्रतिष्ठा के सत्र 2017 से 20 के 12 छात्र छात्राओं ने एक साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में सफलता पाकर अपना परचम लहराया। सफल प्रतिभागियों में हरिहरपुर पिंडारूस दरभंगा के संपूर्णानंद झा तथा पूनम देवी की पुत्री प्रगति कुमारी ने बीएचयू की सभी प्रतिभागी छात्राओं में प्रथम स्थान तथा ओवरऑल तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर इंदिरा झा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सफलता को विभाग के लिए ऐतिहासिक बताया। सारा फराज ने 10वां स्थान तथा निक्की कुमारी ने 19वां स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रों में तुषार मोहन ने 10वां स्थान, पुष्कर कर्ण ने 12वां तथा सौरभ ठाकुर का 13वां स्थान रहा। मीनू कुमारी, उत्साह निषाद, संभवी कुमारी, रीना कुमारी, मुक्तिनाथ महाराज तथा निगम कुमार भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए। सभी सफल छात्र स्नातक तृतीय खंड के परिणाम घोषित होने के बाद बीएचयू में पीजी की पढ़ाई करेंगे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा ने इस सफलता को सीएम कॉलेज की स्वर्णिम अध्याय बताया। विभाग की प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर प्रीति कानोडिया, डॉक्टर तनीमा कुमारी, डॉक्टर मनोज कुमार के साथ संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, इतिहास विभागाध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह, केएसडीएसयू के अंग्रेजी प्राध्यापक कृष्ण नंदन मिश्र, प्रधान सहायक विपिन सिंह, शमशाद मनोविज्ञान के अमृत कुमार झा, वृंदेश्वर यादव, रवि कुमार, एएच खान, डॉक्टर विजय सेन पांडे, डॉक्टर मीनाक्षी राणा आदि ने भी छात्र छात्राओं को बधाई दी। सेवानिवृत्त अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर परमानंद झा व अमरेंद्र कुमार शर्मा ने भी अंग्रेजी विभाग की इस सफलता पर बधाई दी। सीएम कॉलेज एवं बीएचयू के अंग्रेजी विभाग के पूर्ववर्ती छात्र कृष्ण नंदन मिश्र ने ही सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सफलता को अंग्रेजी विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि बताई। इस अवसर पर सभी सफल छात्रों को महाविद्यालय तथा विभाग की ओर से पुरस्कार प्रदान कर मुंह मीठा कराया गया। ध्यान में रखिएगा कि मुट्ठी भर खुशी आप जो माता और पिता है उनके लिए आपको लाना है। तो पसीना से नहाता नहीं है वो सफलता नहीं प्राप्त करता। और मुट्ठी भर खुशी शिक्षकों और गुरुओं के लिए भी लाना है कि उनकी आंखों में मुट्ठी भर खुशी आप देख सके और मुट्ठी भर खुशी आप इस कॉलेज को भी दे सके। यही एक चुनौती है। और आपके ये सीएम कॉलेज जो है उसमें एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं। वह ऐतिहासिक स्थल लाइब्रेरी के बगल में नदी के तट पर यहाँ के प्रधान आचार्य थे अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर अमरनाथ ठाकुर की चिता स्थल है। प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए उनका देहांत हुआ था और अंग्रेजी के अपने जमाने के ग्रामर के किताब बहुत बड़े व्याकरण के ज्ञाता थे। तो उनका आशीर्वाद अंग्रेजी विभाग पर बरसता है और विशेष रूप से सभी अंग्रेजी विभाग के जो शिक्षक रहे हैं चपाली साहब से लेकर के या उनसे भी पहले से लेकर और अभी तक की जो परंपरा है उसकी गरिमा है। तो इस तरह श्री कृष्णानंद बाबू इस संपूर्ण जो सफलता है उसके शिल्पी हैं। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एहतसाम साहब हैं, दिवाकर बाबू हैं और सबसे ज्यादा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया जी को मैं बधाई देता हूँ। और आपके लिए सरस्वती श्रुति महती मह्यता, कालिदास की पंक्ति, सरस्वती श्रुति महती मह्यता, कि सरस्वती का जय जयकार हो। क्यों जय जयकार हो सरस्वती का? तो आज आपके चेहरे पर क्या लगता है? आपके मन में क्या लगता है? आत्मा में क्या है? प्राण में क्या है? हृदय में क्या है? मानसम रमते नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। मन में, प्राण में, हृदय में, आत्मा में जो शुक्ल
मतलब एकदम बिल्कुल परिशुद्ध सफेद स्वच्छ सरस्वती का, तभी आपकी सफलता हासिल हुई है। तो नास्ति विद्या समम चक्षु, इस जो सरस्वती अमल धवल वैसा दाग नहीं है, सरस्वती के चेहरे पर कहीं से कोई दाग नहीं है। वहाँ ईमानदारी है, वहाँ परिश्रम है, वहाँ मेधा है, वहाँ वीणा भी है, साहित्य भी है। और इस बार अंग्रेजी विभाग सीएम कॉलेज से 12 छात्र छात्राएं बीएचयू में स्नातकोत्तर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत ही सुखद समाचार है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बच्चों को शुभकामना है। इस समाचार को सुनकर हम सभी सीएम कॉलेज के कर्मी और शिक्षक आनंदित हैं। आप अपना अनुभव बताएंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौरसिया जी। इन 12 छात्र छात्राओं का बीएचयू में एमए के एंट्रेंस में, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में इतने अच्छे से एंट्रेंस निकालना, यह अंग्रेजी विभाग की उपलब्धि तो है ही, पर मैं इसे अपने सीएम कॉलेज महाविद्यालय की उपलब्धि ज़्यादा मान रही हूँ, क्योंकि हमारे सीएम कॉलेज में यह परंपरा रही है बहुत शुरू से। मुझे लगता है सीएम कॉलेज इसी कारण से जाना ही जाता है कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है और उस संस्कृति में हर विभाग ढलता है। इस कारण बच्चों को यहाँ जो शिक्षा दीक्षा मिलती है, उनको जो अनुशासन सिखाया जाता है, जीवन में आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं इसके बारे में बताया जाता है, उसमें ये बखूबी उतरते हैं। और हम लोग को अभी और भी प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर विश्वनाथ झा जी ने प्रधानाचार्य का पद अभी ग्रहण किया और इनके इस कुर्सी पर आते ही मुझे लगता है ये इतनी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज तक एक साथ 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हों, ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये वस्तुतः पूरे महाविद्यालय के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे विभाग में जितने टीचर्स हैं, डॉक्टर मंजू राय, डॉक्टर प्रीति कानोरिया, डॉक्टर तनिमा कुमारी, डॉक्टर मनोज जी जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, इससे पूर्व कुछ ही दिन पूर्व डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा का रिटायरमेंट हुआ है, उनकी उपलब्धि है। डॉक्टर परमानंद झा जी का अभी नाम ले रहे थे बच्चे, उनका दिया हुआ संस्कार है। तो वही संस्कार जो है वो यहाँ पर प्रस्फुटित है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए यह इसलिए भी गौरव है कि हमारे ही छात्र कृष्णानंद मिश्र जो हमारे ही सीएम कॉलेज से बीएचयू में गए थे और उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी और उनका जो सिलेक्शन हुआ था, उसको उन्होंने इतना अच्छा उपयोग किया है अपने अनुभव का, जो भावी पीढ़ियों को भी वो तैयार करते हैं। तो यह भी सीएम कॉलेज के लिए हमारे छात्र परंपरा में यह बहुत बड़ा गौरव अंग्रेजी विभाग को प्रदान करता है कि हमारे ही विद्यार्थी अपने हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपनी तरह आगे बढ़ाने में वो प्रेरित करते हैं। इसलिए वो भी साधुवाद और आशीर्वाद के कृष्णानंद जी पात्र हैं और हमारे संपूर्ण विभाग की उपलब्धि है। और मैं इन 12 बच्चों को खूब आशीर्वाद देती हूँ कि ये विभाग का, अंग्रेजी विभाग का, सीएम कॉलेज का खूब नाम रोशन करें और बीएचयू में जाकर यह जो हमारी जो कहते भी हैं कि मिथिला और वाराणसी की एक सांस्कृतिक एक परंपरा रही है एक साथ होने की, इसका ये लोग निर्वाह करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी। धन्यवाद आपका। कृष्णानंद जी, सीएम कॉलेज के 12 छात्र छात्राएं अंग्रेजी पीजी के लिए बीएचयू में सेलेक्ट हुए हैं। इसमें आपका काफ़ी योगदान रहा है। आप सीएम कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र भी रहे हैं और बीएचयू से स्नातकोत्तर कर अभी शिक्षक बने हैं। एक मार्गदर्शन दें इन बच्चों को और आगे के अन्य बच्चों के लिए भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैम का, सभी का जो मुझे यहाँ बुलाए उनके उसके लिए। सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी जो जर्नी है थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। अभी 2017 में मैंने ज्वाइन किया ये बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे KSDSU में। मैं इससे पहले जॉब में था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में और सभी जानते हैं कि महारत्ना कंपनी है। मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी, यहाँ से बहुत सारी फैसिलिटी थी, लेकिन एक मेरे अंदर जुनून था क्योंकि कुछ करना है यहाँ आकर करके, कुछ मतलब
अपने दरभंगा के लिए, मिथिला के लिए ये करना है मुझे। और छोटे ही लेवल पे मुझे पता है कि बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चे के लाइफ में भी अगर मेरे द्वारा कुछ हो पा रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी सब के कारण मैं छोड़ के आया। और तब पहला बैच में जब 2017 में आया तो कुछ बच्चे थे, 3-4 बच्चे मेरे पास आए, तो उनमें से 3 का सिलेक्शन हुआ था। पिछले साल 6 बच्चे थे मेरे पास, 6 बच्चे में से आपको पूरे 6, और भी रिकॉर्ड रिजल्ट था पिछले साल भी, और अच्छे रैंक के साथ, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, 4 रैंक, 35 ऐसे ही बहुत अच्छे रैंक के साथ हॉस्टल मिला। और उन लोग के यहाँ की जो तैयारी थी, ग्रेजुएशन की तैयारी जो मेरे साथ रह के किए थे, उसी तैयारी के बदौलत उन लोग का अपीयरिंग में नेट निकला, यानी उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया था तब तक, और वो नेट क्वालिफाई कर गए। तो फिर ये बच्चे जो बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, जिनका सिलेक्शन हुआ BHU में, वो लोग आए। इस बीच में क्या था कि मेरे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे मैम बताई हैं, कुछ था बहुत सारे 14 महीना से। उसके बावजूद भी ये 3-4 महीना तो बहुत ही मतलब रहा है ये, क्योंकि सर दिवाकर सर रहते हैं पास में, वो हम लोग आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं। सर को पता है कि किस तरह से हम कैसे एक दिन बीतता था हमारे लिए, फिर भी हम प्रिपरेशन को रुकने नहीं दिए थे और तैयारी चलता रहा था। तो ये था ऑफलाइन, पहले था कोरोना, ये लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन तैयारी हुई थी, फिर ऑनलाइन तैयारी हम लोग स्टार्ट किए, क्योंकि ये सोच मेरा मानना था कि प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों का रैंक अच्छा आया है, कुछ बच्चों का रैंक अच्छा नहीं, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ के रेस में ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। और आप लोग जो अभी रैंक अच्छे हैं उनको भी बताएं, और जो रैंक अच्छा नहीं आया उनको भी बताएं, क्योंकि मन छोटा मत कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आज आपका रैंक अच्छा है तो कल आप ऐसे ही रह जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मीडियोकर रहे हैं, रैंक अच्छा नहीं आया, पेड सीट पे BHU में एडमिशन हुआ है, फिर भी वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और बहुत एकेडमिकली भी, ना प्रोफेसर है सिर्फ, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका रैंक क्या आया, ओनली थिंग है मेरे हिसाब से कि आपका एडमिशन हुआ, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने आप को फॉर्चुनेट मानिए। ये सब ठीक है, आपका इंटरव्यू हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है बोलने में, मुझे भी अच्छा लगता है। हुआ नहीं हुआ ये सब मोमेंट्री है, इस सब के लिए इससे मन छोटा नहीं करना है, क्योंकि बच्चों में ये हो जाता है थोड़ा सा, ये हीन भावना या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उनके मन में, ये नहीं आने दीजिए। और आगे, क्योंकि ये जस्ट एक बिगिनिंग है, माइलस्टोन है, आगे आपको बहुत मेहनत करनी है। और आगे, क्योंकि जब लोगों का एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़ा है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप इस पे खरे उतरिए। BHU में एडमिशन हुआ है आपका तो आगे अच्छा कीजिए, अच्छे जगह पे जो भी आपका है, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं बढ़िया कीजिए, ये है। और मेरा ये दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे है कि आप अगर 1 साल, जिस तरह से अगर यहाँ पे और लोग अगर कोई इस तरह से जो BHU के एडमिशन जो जहाँ से क्वालिफाई करके आए हैं, वो लोग आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो उस पाथ से गुजरा है वही आपको वो पाथ अच्छे से दिखा सकता है। तो इसके लिए है कि आप प्रॉपर गाइडेंस, मुझे पूरा विश्वास है, अगर, क्योंकि ये 3 साल का विश्वास है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, कि अगर आप प्रॉपरली, अगर जो गाइडलाइन हम जिस तरह से बताते हैं उसमें आप अगर फॉलो करेंगे तो कोई ना होने का सवाल नहीं है। हाँ, ये लॉकडाउन के कारण ये भी हुआ है, कुछ बच्चे थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्शंस, डेविएशंस होता है, मन में उनके निराशा आ गया था कुछ, तो इस सब के कारण थोड़ा रैंक में उन लोग, जो रैंक आना चाहिए था, जितना उन लोग में पोटेंशियल था, वो रैंक नहीं आ पाया। उसके लिए फिर जैसे मैं बता चुका हूं, कोई मन छोटा करने की जरूरत नहीं, अच्छा मेहनत कीजिए। और आगे भी हम ये कह रहे हैं, जो बच्चे आएंगे, जहां से भी आएंगे, जिस कॉलेज से भी आएंगे, उनको हम हर हमेशा मदद करेंगे। मेरा यही है कि एक BHU में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने यहाँ का, दरभंगा का, मिथिला का जो है एक रिप्रेजेंटेशन बढ़े, इस बार 12 अगले साल और नंबर बढ़े। तो इसके लिए है कि जहाँ पे, क्योंकि कॉलेज में भी बच्चे लोग, अगर यहाँ पे हम लोग मोटिवेट करना स्टार्ट किए, उन लोग को बताना स्टार्ट किए कि भाई आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हम लोग के टाइम में सर पिंझा सर मोटिवेट काफी करते थे कि BHU में आप एडमिशन ले सकते हैं, DU में एडमिशन ले सकते हैं, JNU में एडमिशन ले सकते हैं, इस तरह से होता है। हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये भी कर सकते हैं, नाम सुन के ही डर लगता था, लेकिन सर मोटिवेट करते थे। और सर ऐसे ही इंट्रोडक्शन दिलवाते थे, किसी जो बच्चे वहां से आते थे, सीनियर स्टूडेंट्स BHU, JNU, DU से, तो कहते ही इज अनदर पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर DU। तो ये अच्छा लगता था सुनने में मुझे। तो इस सब से है, बच्चों में विश्वास जगाना चाहिए। और फिर से सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। इस बार CM कॉलेज अंग्रेजी विभाग के 12 छात्र छात्राएं
स्नातकोत्तर के लिए बीएचयू में सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बधाई आपको विभाग के शिक्षक के नाते। और इस उपलब्धि पर क्या प्रसन्नता है और कैसा महसूस हो रहा है? शुक्रिया। और मैं बच्चों के कल इन लोग का रिजल्ट आया, उस समय से उन लोग से ज़्यादा हम लोग भी उत्साहित हैं। और एक जो कहा जाता है कि जोत से जोत जगाते चलो, तो जैसा हमारे पुराने विद्यार्थी कृष्णानंद जी उस काम को बखूबी कर रहे हैं। और ये छोटे शहर वाले बच्चे कभी कभी दबाव में आ जाते हैं कि हम छोटे शहर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 12 की अभी DU हैदराबाद सबका बाकी है, उसमें भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि बच्चे निकलेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी हमारे PG फर्स्ट सेमेस्टर में जो BHU गए हैं, ये परंपरा कई सालों से है। हमारे बच्चे जाते हैं, बगल में असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे ही हैं, तो उन लोगों ने पहली बार में नेट कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये बच्चों को नहीं लाना है कि हम छोटे शहर में हैं। हमेशा मिथिला जो है वो जीनियस में बहुत उर्वरा रही है, और उसको इन लोगों ने प्रूव किया है कि शहर या साधन की कमी, यदि आपका मनोबल अच्छा है तो किसी भी चीज़ में वो आड़े नहीं आती। और मार्गदर्शन देने के लिए कृष्णानंद जी को अभी व्यक्तिगत क्षति भी हुई, उन्होंने अपनी माँ को खोया, लेकिन तब भी ये बच्चों को उसको अलग रख के इन लोगों को गाइड करते रहे। ऑनलाइन भी मुझे जो जानकारी मिली, वैसी स्थिति में भी ये ऑनलाइन बच्चों के टच में थे। एग्जाम अच्छा से हो तो और भी बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ने की करूँगी कि हर देश के हर कोने में जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हो कि CM कॉलेज के बच्चे हैं। एक बार उन लोग को स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जूनियर बच्चे हैं वो भी सीखें, निगेटिव चीज को दरकिनार करें, पॉजिटिव ये करेंगे। अभी 12 हुआ, अगला साल 24 हो, संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है एडमिशन में, तो वैसे ही। और हमेशा अपना मनोबल ऊंचा करें, क्योंकि है ही कि जो विनर बनना चाहते हैं उनको वो भावना मन में रखनी होती है कि आई कैन डू इट। जैसे प्रगति या किसी स्टूडेंट ने कहा कि आई कैन, वो हमेशा रखना है कि आई कैन डू इट, नथिंग इज इनविंसिबल। धन्यवाद। बच्चियों की सफलता पर बहुत बहुत बधाई। और आपके विभाग की सफलता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे छात्र छात्रा एक परंपरा सी जो बन गई है अंग्रेजी विभाग की, कई वर्षों से उसको इन्होंने बढ़ाया है, फले हैं फूले हैं, संख्या भी बढ़ी है, हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से ये संख्या बढ़ रही है, CM कॉलेज का जो एक झंडा ऊंचा करा है, इन्होंने नाम ऊंचा किया है, बड़ी प्रसन्नता और गौरव की बात है। और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहें। BHU में मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने अभी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में अच्छी प्लेसिंग ली है, वैसे ही रिजल्ट में भी टॉप करें और बहुत ही ऊंचे पदों को सुशोभित करें। इससे ज्यादा मुझे लगता गुरु के लिए प्रसन्नता की बात नहीं होती जब शिष्य बहुत आगे बढ़ते हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। धन्यवाद। अपने साथियों के क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब मेरे क्लासमेट्स को? हाँ, जूनियर को। जूनियर को बोलना चाहते हैं कि मतलब जो क्लास में पढ़ाई होती है उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आप मतलब कहीं सुने भी रहते हैं ध्यान से तो वो कभी ना कभी क्लिक करता है। तो इसीलिए क्लास में जो पढ़ाई होती है उसको ध्यान से तो पढ़ना ही चाहिए, और जो सर बताते हैं उसको भी मतलब पूरा कंसंट्रेट होकर सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही बहुत कुछ याद रह जाता है। और कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ के फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। और सबकी ब्लेसिंग्स और वो तो खैर काम आती ही है। तो बस। क्या नाम हुआ? प्रगति कुमारी। हाँ, सारा फराज आपका सिलेक्शन हुआ है BHU में PG पढ़ाई के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। और कैसा अनुभव करते हैं और अपने जूनियर छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे अगर वो इस क्षेत्र में जाना चाहें तो? सिलेक्शन जब रिजल्ट आया तो सुन के मुझे खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन हो गया, पर थोड़ी निराशा हुई कि रैंक थोड़ा अच्छा लाना चाहती थी पर उतना रैंक नहीं आ पाया। फिर भी खुशी है कि मैं वहाँ सेलेक्टेड हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा PN झा सर का करना चाहूँगी,
क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ी, उसके बाद इंग्लिश एज ए लिटरेचर अपना सब्जेक्ट लिया। तो उनके कहने पे ही लिया और अपने पिताजी के कहने पे, अपने फादर के कहने पे ही मैंने ये सब्जेक्ट लिया। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और इससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आएगा। तो बाकी प्रोफेसर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और कृष्णानंद सर का भी करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया इसके लिए। मैं अपने कॉलेज प्रोफेसर और प्रिंसिपल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जूनियर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इतनी मेहनत करें कि आपके अंदर ये एहसास ना हो कि आपने मेहनत नहीं की। रिजल्ट आना या ना आना ये अलग बात है, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद जी। तुषार मोहन, सबसे पहले तो आपको बधाई BHU में PG एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। थैंक यू सर। और आप बताएं कैसी पढ़ाई हुई और कैसा लग रहा है रिजल्ट पाकर? रिजल्ट पाकर तो बहुत खुशी हुई और सर लोग का था गाइडेंस पूरा और आशीर्वाद उससे हुआ, माता पिता का भी सपोर्ट था काफ़ी। और इस लॉकडाउन के बीच में थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी किए तो उससे भी हमको लगा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि माइंड इस विकट परिस्थिति में माइंड को कंसंट्रेट करना और फोकस रखना भी एक चैलेंज बन गया था। तो इसके लिए हम मेडिटेशन किए दो बार दिन में, तो उससे हमको लगता है बहुत फ़ायदा हुआ। और बाकी सर लोग के कांटेक्ट में तो थे ही। कितना घंटा पढ़ते थे? 5-6 घंटा पढ़ते थे। धन्यवाद। थैंक यू सर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग के लिए सेलेक्ट होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। और इस सफलता का श्रेय किनको देंगे और क्या अपने जूनियर्स को संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं श्रेय हमारे जो गाइड थे, हमारे मेंटर कृष्णानंद सर, उनको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि मेरे जीवन में मैंने सबसे पहले संगीत को चुना था और यहाँ पे मैं साहित्य पढ़ा। फिर मेरे सामने एक डायलेमा उत्पन्न हो गया था कि मैं किसे चूज़ करूं, लेकिन फिर मैंने सर के पास गया तो सर ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा सर ने कहा कि पॉजिटिव सोचिए, हो जाएगा आपका। तो फिर मैंने भी उसी तरह मेहनत किया और मुझे रैंक मिली तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और हमारे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स, उन्होंने जो भी पढ़ाया वो सब बहुत काम देता है। और मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि बस हिम्मत, मेहनत और धैर्य और लगन रखिए तो फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।